एक्सपायरी से पहले का सेटअप कैसा लग रहा है? देखिए, हम जो भी बात अब लेवल डिस्कस कर रहे हैं ना, वो गैप अप के बाद के लेवल है, क्योंकि 200 पॉइंट का गैप अप गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। तो 200 पॉइंट अगर आप ऐड कर लें, निफ्टी दिखाइए एक बार जरा, गिफ्ट निफ्टी ने निफ्टी दिखाइए एक बार निफ्टी। अच्छा ठीक है, पहले सेटअप पे आ गए, सॉरी मैं थोड़ा अपने आप से आगे निकल गया था। एफआई की बाइंग है 300 करोड़ की, और डीआईएस की बाइंग है करीब करीब 1500 करोड़ की। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और देखिए कैश तो मार्केट में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये डीआईएस लगातार बाइंग चल रही है, एफआईएस की भी 3 दिन से बाइंग हो रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड ये वाला ट्रेंड जो है शायद एक ट्रेंड में कन्वर्ट हो। ये पोजीशनिंग है, देखिए क्या तहजीब से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 1,78,000 शॉर्ट पे आ गए, 35,000 लॉन्ग। उसका आप नेक्स्ट प्लेट देखिएगा, जो चेंजेस हैं उसमें 4,000 लॉन्ग ऐड हुए, 16,000 शॉर्ट कम हुए, मतलब 20,000 के करीब शॉर्ट कम हो रहे हैं। अच्छा ये देखिए, क्लाइंट्स ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, यही होता है, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि इतनी रैली हो गई, वो अब मिस कर रहे होंगे कि आज का गैप अप मिस हो गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफआई की बाइंग देखते हैं आप जरा इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 4,000 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की सी सेलिंग है, उसका कोई इतना वैसे मीनिंग है नहीं। और अगर आप यहाँ पर देखें 3 सेशंस में इंडेक्स फ्यूचर्स में 10,066 करोड़ की बाइंग है। 56 करोड़ और बाइंग होती है तो सुनील गावस्कर ने जितने टेस्ट रन बनाए थे उतने की बाइंग हो जाती है। तो 10,122 बनाए थे शायद, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। लेकिन मतलब इतने शानदार नंबर्स हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में, जिसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 2,800 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,075 करोड़ की बाइंग है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे, ये देखिए, आप लास्ट के 2 दिन पर फोकस करिए। 4,300 करोड़, 2,800 करोड़, 800 करोड़, 1,000 करोड़, कितना हो गया ये? थोड़ा कैलकुलेशन में भी दिक्कत, 7, 8, 9,000 करोड़ के करीब है ना 2 दिन में। इस तरीके की आपने बाइंग देखी है। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो 4,300 लॉन्ग ऐड हुए, 16,000 शॉर्ट कम हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 20,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 29,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। अब आइए उस ग्राफ पर, लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफ है, ये देखिए आप, ये अब आपको दिखाई देगा फाइनली वो हॉकी स्टिक जैसा। इसमें ना समझ में आ रहा हो तो टेबल में तो समझ में आ ही जाएगा। 7% वाला जो नेट लॉन्ग था वो 16.6% पर, 7% के लॉन्ग पे तो लग रहा था क्या बदतमीजी है, ये भी क्यों छोड़ा है। मैं आपको याद है, हमने डिस्कस किया था कि ये कौन है, ये लोग 7% भी क्यों छोड़ा है। मतलब एक मखौल बन चुका था, फ्रैंकली बोलूँ तो। ये क्या होता है ना, कई बार आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हुब्रुस एक वर्ड होता है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपने एक आध बार शॉर्ट करके पैसा बनाया तो आपको लगता है कि बस आप ही सही हो गए हर बार। इतना ज़्यादा शॉर्ट, ऐसा मतलब मार्केट की हमारी, मतलब बिल्कुल कोई रैली चलनी ही नहीं पा रही थी, ऐसा हालत आ गई थी। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा भी था, क्योंकि हमको एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। अच्छा ये मार्केट क्यों इतनी तेज़ी से भागा है? क्योंकि शॉर्ट है। अश्विनी गुजराल मुझे हमेशा एक चीज़ कहते थे कि मार्केट बुल नहीं भगाता, मार्केट बेयर भगाता है। एक बार बेयर डर जाए ना, वो सबसे बड़ा बुल बन जाता है। अब हुआ क्या है, अब बेयर के मन में एक डर बैठ गया है भगवान का, अर्निंग्स का, कि मार्केट चल भी सकता है। अब तक तो मार्केट हमारा चलता ही नहीं था। क्यों ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है? क्योंकि अब उसको लग रहा है कि यार मैं फंस ना जाऊं कहीं। और ये देखिए मार्केट किस तेज़ी से भाग रहा है, इतनी जल्दी ये ऑल टाइम हाई हिट कर देगा, फिर क्या करेगा एफआई शॉर्ट जो है। 3 दिन में 52,000 शॉर्ट कवर हुए हैं एफआईएस की तरफ से, और अभी तो 1,42,000 शॉर्ट पर वो हैं। और इस साल 17 जुलाई के बाद का सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। इंडिया विक्स 7%। अच्छा एक और चीज़ मुझे लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया विक्स तो ऊपर भाग रहा है, फिर आप क्यों इतना पॉजिटिव है? जब इंडिया विक्स राइजिंग मार्केट में इंडिया विक्स भाग रहा है ना, जिन्होंने एफएनओ गुरुकुल अटेंड करा होगा उनको याद आएगा, एक ट्रेंड बदल रहा है मार्केट में। अब तक क्या हो रहा था, इंडिया विक्स बहुत नीचे था और उसमें मार्केट नीचे आ रहा था। अब मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है। ये जो इंडिया विक्स भाग रहा है क्योंकि कॉल राइटर फंस रहे हैं यहाँ पर, और ये ज़बरदस्त लेवल पे वो कॉल अपनी जो पोजीशन है उसको कवर कर रहे हैं। ये वाला जो इंडिया विक्स का राइज है ना, ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। मैं भले ही एक आध दिन की प्रॉफिट बुकिंग का मूव ले लूँ, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका 1 साल का व्यू नहीं, यहाँ से मैं 1 साल में निफ्टी पे, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी 30,000 का आपको लेवल दिखाया तो 1 साल में। ये बात मैंने 3 हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट में भी बोली थी। लेकिन तो अगर आप उस तरीके का व्यू रखते हैं तो ये इंडिया विक्स उसी का एक इंडिकेशन दे रहा है आपको। निफ्टी का पुट कॉल रेशो देखिए ठीक ठाक है, अभी कोई ओवरबॉट नहीं हुआ है, 1.21 पर ही है। और बैन में एक अपडेट है बस, आरबीएल बैंक बैन में आ गया, वो तो एक्सपेक्टेड था कि वो सिर्फ आया ही था बैन से बाहर वापस जाने के लिए। बाकी एक सम्मान को आप कैपिटल ऑलरेडी बैंक बैन में है। बढ़िया है, ये है बाजार का बढ़िया सा सेटअप, अच्छे ग्लोबल समीकरण, अच्छे इंडिया इंक के रिजल्ट्स, इन सब का निचोड़ गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मजबूत। आइए अब निफ्टी